जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, फैकल्टी ऑफ जीके एट एसएसबी क्रैक एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वागशीर के बारे में। इन तीनों ही वॉरशिप्स को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन नेवी को दे दिया गया है और भारतीय नौसेना की शक्ति इन तीनों वॉरशिप से किस प्रकार से बढ़ सकेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम सभी जानते हैं कि लगातार 2024 और 2025 में भी भारत सरकार के द्वारा नौसेना की शक्ति को सामरिक लिहाज से बढ़ाया जा रहा है और इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार के द्वारा हमारे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया गया, जहां पर यह पहली बार हुआ कि मैरीटाइम डोमेन में भारत की पावर को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने के लिए एक सबसे प्रमुख प्रयास किया गया है और टोटल 3 वॉरशिप्स को 15 जनवरी को कमीशन कर दिया गया है। 15 जनवरी हम सभी जानते हैं कि इस दिन इंडियन आर्मी डे भी मनाया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट डे था। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि 15 जनवरी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे। आई सैल्यूट एवरी ब्रेव सोल्जर हु डेडिकेट्स हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। वहीं पर इन्होंने चीन को भी चेतावनी दी, इंडिया वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। चीन हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी है और वो विस्तारवादी नीति के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो भारत ने कहा कि जो हमारी शक्ति है या फिर जो हमारा विकास है वो मानवता के लिए है, ना कि विस्तारवाद के लिए है। तो इन तीनों शिप्स के बारे में प्रधानमंत्री ने काफी विस्तृत तरीके से कहा और ये भी कहा कि भारत की जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो लगातार हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बेहतर काम करती जा रही हैं। इंडियन नेवी के अगर आप लोगों को देखोगे तो उसमें अष्टकोणीय चिन्ह बना हुआ है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन से आपका लिया गया है। इसमें मोदी जी कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज गेव न्यू स्ट्रेंथ एंड विजन टू द इंडियन नेवी ऑन हिज होली लैंड। वी आर टेकिंग अ बिग स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द 21st सेंचुरी इंडियन नेवी एंड द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। देखिए ये 3 वॉरशिप्स हैं, एक का नाम आईएनएस सूरत है जो कि डिस्ट्रॉयर है, दूसरा आईएनएस नीलगिरी जो भारत का फ्रिगेट है और तीसरा आईएनएस वागशीर जो कि इंडियन नेवी के सबमरीन है। इन तीनों को ही महाराष्ट्र के नवी मुंबई नेवल डॉकयार्ड में कमीशन आपका करवाया गया है। तो ये ट्राई कमीशनिंग एक तरीके से सरवनी थी जिसमें सभी मुख्य अधिकारियों के द्वारा वरिष्ठ गण नेताओं के द्वारा वो सम्मिलित हुए और इस सेरेमनी में उन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस साल को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की थीम दी है, जिसके तहत हम अपने सेनाओं में जो है रिफॉर्म्स अर्थात सुधार लाएंगे और एक नया बदलाव, सार्थक बदलाव करते जाएंगे। तो इस कारण से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब एक एक करके सभी शिप्स की स्पेसिफिकेशंस को हम जान लेते हैं। देखिए भारत में टोटल 4 विशाखापत्तनम क्लास की स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें चौथी शिप और लास्ट शिप है आपकी आईएनएस सूरत। अब इसको कमीशन कर दिया गया है। इस प्रकार से जो हमारा प्रोजेक्ट 15B था, बी स्टैंड फॉर ब्रावो, ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंतर्गत टोटल 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाई गई हैं, जिसमें आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मार्मुगाव, आईएनएस इम्फाल और चौथी कौन सी है, आईएनएस सूरत है। इसको कमीशन आपका किया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी की, तो ये प्रोजेक्ट 17A, ए स्टैंड फॉर अल्फा, और इस प्रोजेक्ट में टोटल आपकी 7 स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स आपकी बननी है। तो पहली बनकर तैयार होकर कमीशन हो चुकी है, जिसका नाम है आईएनएस नीलगिरी। नीलगिरी आप सभी जानते हो भारत का पर्वत पठार है जो कि भारत के दक्षिण भाग में आपका आया करता है और इसमें आईएनएस नीलगिरी, महेंद्रगिरी, उदयगिरी, द्रोणागिरी ना, इस प्रकार के टोटल 7 शिप्स बनाई जाएंगी। बहुत सारी शिप्स को अभी लॉन्च किया गया है, अपने ट्रायल्स को वो ले रही हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे करके उनको भी कमीशन करवाया जाएगा, जिससे कि नौसेना की सामरिक शक्ति बढ़ पाएगी। वहीं पर आप यहां पर देख पा रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, हमारे रक्षा मंत्री और उस आईएनएस वागशीर के जो कमांडेंट हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है मोदी जी को इसकी रिप्लिका दी जा रही है। तो आईएनएस वागशीर एक भारत का कलवरी क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसको भारत की ही कंपनी एमडीएल और फ्रांस की फ्रेंच नेवल ग्रुप के सहयोग के साथ निर्माण किया गया है। यह प्रोजेक्ट 75 का आपका पार्ट है। वहीं पर
नीलगिरी की बात करें, सो नीलगिरी इज डेडिकेटेड टू द मैरीटाइम पावर ऑफ द चोल डायनेस्टी, ठीक है, जो हमारे चोल शासक थे और उनका प्रभाव तो हम सभी जानते हैं कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक था, तो उसको ये दर्शाती है। द सूरत वॉरशिप रिमाइंड्स अस ऑफ द पीरियड व्हेन भारत वाज कंसर्न टू वेस्ट एशिया थ्रू द पोर्ट ऑफ गुजरात। तो इस तरीके से आपकी हमारे फ्रिगेट सबमरीन ने अब इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लिया है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड एन ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल कंट्रीज। इंडिया गेव द मंत्र ऑफ सागर, सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑरेंज रीजन है। 2015-16 में इस इनिशिएटिव को शुरुआत किया गया, जिसके तहत हम इंडियन ओशन रीजन में जितने भी देश आते हैं उनके साथ कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट कर सके और अपने ट्रेड को, सिक्योरिटी को बढ़ावा दे पाए। तो काफी बेहतरीन सेरेमनी हुई है जिसमें ये सभी शिप्स आई हैं। ये भी कहा गया है कि इन द लास्ट 10 years 33 ships and 7 submarines have been inducted into the navy. Of these 39 are made in India, ठीक है। अभी आईएनएस तोशील को आप देख लीजिए, भारत ने रशिया को कहा था कि आप हमारे इस सबमरीन को बना दीजिए। वहीं पर प्रोजेक्ट 75 की भी हम बात कर लेते हैं, तो इसके तहत टोटल आपकी 6 सबमरीन्स बनाई गई हैं, जिसमें आखिरी कौन सी थी, आईएनएस वागशीर थी। अब ये भी आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो प्रोजेक्ट हम लगातार कंप्लीट करते भी जा रहे हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। मोदी जी के द्वारा कहा गया कि भारत हैज एमर्ज एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन रीजन। Our Navy has saved thousands of lives and secured national and international cargo worth millions. चाहे आप सोमालिया के पायरेट्स देख लीजिए, यमन के हुतीस देख लीजिए, उनसे दूसरे देशों के लोगों को, उनके मर्चेंट वेसल्स को अगर कोई बचाता है, सिक्योर करता है, तो भारतीय नौसेना है। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो हैं। और इस तरीके से हमारे पास ये तीनों ही वॉरशिप्स आ गई हैं जो कि नौसेना की शक्ति को और भी अधिक बढ़ाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं। सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।